अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ हो रहा था सहरी का टाइम और आज सहरी हमने बाहर से करी है और ये चौथा रोज़ा है और मेरी तरफ़ से आप सभी को चौथे रोज़े की बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहाँ हम सहरी कर रहे थे तो सहरी में मेरे भाई बाहर से लेकर आए थे मखनी कबाब और साथ में रोटियाँ वगैरह थी, तो इसी से हमने आज अपनी सहरी करी और इतने मज़े के लग रहे थे ना कबाब, तो आज की सहरी तो बड़ी मज़े की हो गई और हैवी भी हो गई काफ़ी ज़्यादा। तो ये बड़े मज़े के बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ हो मैं आ गई थी किचन में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद। आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट किचन में आई थी, कम से कम 3:45 हो रहे होंगे जब मैं किचन में आई हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से तैयारियाँ करी थी। तो इधर मैं पीस रही हूँ, यहाँ पे मैं दही फुल्की चना चाट बना रही हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने एक टमाटर लिया है, साथ में हरा धनिया है और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, उनको अच्छे से चॉप कर लिया। और इसके बाद मैंने फ्रीज़र में से चने निकाल लिए थे तो उनको डिफ्रॉस्ट करने के लिए भी रख दिया था। फिर इन्हें मैंने एक बोल में निकाला और इस टाइम इतने सख्त हो रहे थे ना, मैंने जल्दी जल्दी से इनको पानी में डाला ताकि ये अच्छे से बर्फ़ इनकी सारी पिघल जाए। और यहाँ पे मुझे याद आया था कि अरे चटनी तो ख़त्म ही हो गई है मिंट वाली, तो मैंने उसको भी फटाफट से बनाया। तो इसमें मैंने डाला था थोड़ी सी इमली डाली थी और साथ में एक मुट्ठी भर के पुदीना है और 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स डाली है और साथ में है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको भी अच्छे से काट के मैंने इसमें डाल दिया। और इस टाइम मैं इतनी स्पीड में काम कर रही थी ना कि बस टाइम हो जाएगा तो जल्दी जल्दी से मुझे होता है कि जल्दी मैं कर लूँ सारा कुछ, क्योंकि वीडियो भी मैंने शूट करनी होती है। वीडियो के चक्कर में ज़्यादा लेट होता है। अगर वीडियो ना शूट करनी हो तो मैं ना ऐसे फ़रारी की तरह काम करती हूँ कि सब कुछ झटपट से हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए थे इसमें और हरी मिर्चें भी डाल दी थी और साथ में है हमारा सॉल्ट टू टेस्ट, और इसको अच्छे से ढक के मैंने इसको पीस लिया है। और यहाँ पे हमारी रिफ़्रेशिंग मज़ेदार हरी चटनी बनके तैयार है और इसका कलर कितना प्यारा आया है और इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा मज़े का होता है। और यहाँ पे मैंने दही फुल्कियों के लिए फुल्की निकाल ली थी फ्रीज़र में से, ये मैंने बना के रख दी थी और इसको गर्म पानी में मैंने सोक करने के लिए रख दिया है ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। और यहाँ पे करने लगे हैं हम दही फुल्की चना चाट की तैयारी। तो इसमें मैंने चने डाले हैं और साथ में है एक टमाटर, थोड़ा सा टमाटर मैंने रहने दिया गार्निश के लिए, और बाकी सारा धनिया और हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी है। तो ये फुल्की चाट मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और ये इतनी ज़्यादा मज़े की बनी थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मैंने पहली बार में इतनी अच्छी चाट बना ली। और मैंने इसमें डाली है मिंट की चटनी, 2 से 3 चम्मच है, और साथ में मैंने ये इमली की चटनी सुबह ही बनाई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ रमज़ान की प्री रमज़ान प्रिपरेशन में, तो मैंने वो तो की नहीं थी, तो मुझे साथ के साथ ही सारी चीज़ें बनानी पड़ रही है। तो इमली की चटनी भी मैंने डाल दी थी भर भर के, साथ में है भुना ज़ीरा, और इसी के साथ मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब रेड चिली पाउडर इस पे डाला, और साथ में है 1-2 पिंच मैंने इसमें काली मिर्चें भी डाली थी, वो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है डालना, क्योंकि हरी मिर्चें मैंने इसमें ज़्यादा ऐड करी थी इसलिए। और सॉल्ट टू टेस्ट। जिसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें दही फुल्कियाँ मैंने पानी में सोख करके रखी थी वो डाल दी, और ये इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई थी पानी में भीगने के बाद, तो आगे से मैं कोशिश करूँगी मैं इन्हें और भी ज़्यादा छोटा बनाऊँ। और इसे मिक्स कर दिया। फिर इसमें डाला है मैंने दही को अच्छे से फ़ैट के दही में मैंने 1 टेबलस्पून के करीब चीनी डाली थी, क्योंकि वो मीठा मीठा दही वाला फ्लेवर ना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए चीनी डाली थी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना ना डालें। और यहाँ पे मैं चाट मसाला डालना भूल गई थी, तो वो ऐड करा मैंने, और इसको अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। और तो इसके टॉप पे फिर से मैंने दही ऐड कर दिया जो मैंने बचा के रखा हुआ था, और इसमें डाला है मैंने फिर से जो हमारी सब्ज़ियां मैंने बचाई थी वो डाली है, रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल करा है, भुना ज़ीरा स्प्रिंकल करा है, और यहाँ डाल दी मैंने मिंट की चटनी, और साथ में डाली है हमारी इमली की चटनी। और इस इमली की चटनी ने तो मानो इस दही फुल्की में ना जान डाल दी हो, इतनी मज़े की लग रही थी, इतना फ्लेवर आ रहा था इसमें, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है।
और इसके बाद मैंने इसमें ऐड करे हमारे बचे हुए टमाटर, धनिया, इसको धनिया से मैंने गार्निश करा और साथ में ऊपर से डाला है चाट मसाला, स्प्रिंकल कर दिया। और यहाँ पे हमारी मज़ेदार दही फुल्की चना चाट तैयार है और इसको मैं फिर वापस ठंडा होने के लिए फ़्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे मेरा फ्रिज इतना ज़्यादा फैल रहा था ना, मेसी हो रहा था, क्योंकि सारा सामान फटाफट से हम रखते हैं इफ्तार के टाइम, तो इसको मैंने सेट करना है। और जो बर्तन इकट्ठे हो गए थे उन्हें भी अच्छे से मैंने धो दिया है। मैं बर्तन साथ के साथ धोने लग जाती हूँ क्योंकि फिर किचन में ना फैलावा हो जाता है जो जिसमें मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं होता और मैं और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं बर्तन साथ के साथ धो दूँ। बर्तन धोने के बाद मैं आ गई थी आलू निकालने। तो आज हम बनाने लगे हैं आलू की कतलियाँ। तो उसके लिए मैं आलू निकाल रही थी और ये आलू इतने ज़्यादा मिट्टी वाले हैं ना, मेरा सारा टाइम इसमें चला जाता है। मुझे बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा भी आता है और फिर मेरे हाथ भी इतने ज़्यादा दुख जाते हैं ना आलूओं को रगड़ रगड़ के धोने में। तो यहाँ पे मैंने आलू अच्छे से वॉश कर लिए थे और इनको पील भी कर लिया। और कुछ तो इनकी स्किन ऐसी है कि ये पील होने में भी मेरे पीलर्स से इनकी दुश्मनी हो चुकी है इन आलूओं की, या फिर मेरे पीलर को इनसे दुश्मनी है जो ये बिल्कुल आपस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मेरे आलू बिल्कुल छिल गए थे, तो मैंने इनको अच्छे से वॉश करा क्योंकि इसमें मिट्टी थी, इनको छीलने के बाद भी इनमें मिट्टी ही रहती है, तो इसलिए मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया। और कतलियाँ बना रहे हैं तो ज़ाहिर है इनको कतलियों में ही काटेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनके स्लाइसेस कर लिए थे, मोटे मोटे मैंने इनकी कतलियाँ बनाई थी। और ये है आलूओं में डालने के लिए मसाला। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज है, 7 से 8 ड्राई रेड चिलीज़ है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी थी और फिर इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला, वो गर्म हो गया तो उसमें हींग मैंने डाल दी है। ये रामदेव स्ट्रॉन्ग हींग है, ये बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और साथ में डाले हैं मैंने मेथी दाना हाफ़ टी स्पून के करीब, और हाफ़ टी स्पून ही हमारा कलौंजी है। और इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का जो प्याज काटा था और 7 से 8 हमारी ड्राई रेड चिलीज़ है वो ऐड कर दी। इसको अच्छे से पकाया, 2 मिनट तक मैंने इसे मतलब लाइट ब्राउन होने तक हमारी प्याज को मैंने पकाया था। फिर इसमें मैंने लहसुन कूट रखा था वो ऐड कर दिया, 1 टेबलस्पून के करीब हमारा लहसुन है। इसको भी 2 मिनट मैंने पकाया है जब तक लहसुन की कच्ची स्मेल जो है वो ना निकल जाए। उसके बाद मैंने इसमें 2 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर हैं वो ऐड करे थे। टमाटरों को ऐड करके इनको गलने तक पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करे हैं। तो मुझे ये व्लॉग अपलोड करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने ना ये व्लॉग को ना जैसे कि किश्तों में वॉइस ओवर करा है, कभी यहाँ से शोर आ रहा है, कभी वहाँ से शोर आ रहा है, तो बड़ा ही शोर मचता है मेरे आसपास, तो मैं बड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे वॉइस ओवर करने में। तो यहाँ पे मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून के करीब टर्मरिक पाउडर है, सॉल्ट टू टेस्ट। और इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डालना क्योंकि हमने जो सूखी लाल मिर्चें डाली है ना वो इनफ है इसमें स्पाइस देने के लिए। तो इनको अच्छे से भून लिया मैंने, 2-3 मिनट तक मसाले के साथ टमाटरों को भूना है। उसके बाद हमारे आलू डाल दिए और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे इनका कलर इतना प्यारा लग रहा था और इसको अच्छे से 2 मिनट मैंने खुला ही भुनाई करी है इसकी। उसके बाद से ढक के पकाने के लिए रख दिया था मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर। सब्ज़ी चढ़ाने के बाद मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में। वहाँ पे मेरी भाभी पकोड़े वगैरह बना रही थी, पकोड़ों की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे बन रहे थे ब्रेड के पकोड़े। तो हमारे घर में डेली पकोड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि हमें हमारे भाई की दुकान पर भी भिजवाने होते हैं इफ्तार। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मेरी भाभी पकोड़े बना रही थी और यहाँ अलग अलग वैरायटी के पकोड़े सबको खाने होते हैं यार, मतलब हद है। तो सबकी फरमाइशें भी पूरी करनी ज़रूर होती है। ये स्प्रिंग रोल्स मैंने डिफ्रोस्ट करने के लिए रख दिए थे, शुक्र है मैं पहले से रख देती हूँ उनको डिफ्रोस्ट करने, वरना इन्होंने ना जल जाना होता है और आज मेरे कहने के बाद भी ये जल ही गए हैं। तो स्प्रिंग रोल बड़े मज़े के लग रहे थे जलने के बावजूद भी। और ये सारे पकोड़े हमारे बन के तैयार हो चुके थे और फिर जब तक सब्ज़ी पक रही थी तो मैंने सोचा मैं ड्रिंक बना लेती हूँ। तो यहाँ आज मैं बना रही हूँ लेमन सनराइज़ ड्रिंक करके, इसका कोई नाम है, अब मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने इंटरनेट पे इसकी रेसिपी देखी थी। तो यहाँ पे मैंने ग्लास में डाले हैं लेमन स्लाइसेस, साथ में है मिंट लीव्स और काला नमक डाल दिया 1/4 टीस्पून के करीब दोनों में। हस्बे जायका जो भी है
डाल दिया और साथ में डाला है मैंने इसमें फ़्रेश ऑरेंज जूस, थोड़ा थोड़ा डाला है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें स्प्राइट डाली है और बस इसके बाद मैंने इसमें डाला था रूह अफ़ज़ा। और इसको डालने के बाद इसमें जो कलर आया और जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, हाँ हाँ हाँ, इतना खूबसूरत लग रहा था, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था बनने के बाद। ये देखिए इसका कितना प्यारा कलर आया, बिल्कुल सनराइज़ की तरह इसका कलर आया। इसका नाम भी बिल्कुल परफेक्ट है इसकी शक्ल के हिसाब से। और ये इतना मज़े की बनी थी ड्रिंक, सुबहान अल्लाह, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहली बार मैंने बनाई थी और ये पहली बार में इतनी टेस्टी बन जाएगी मुझे पता नहीं था। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार हो गई थी। और मैंने इसको मतलब गलने के बाद ना 2 मिनट मतलब ढक्कन खोल के भी भुनाई करी थी इसकी, और फिर ये बन गई थी। तो मैं यहाँ पे चेक करवा रही थी आपको, इसकी शक्ल देखें कितनी प्यारी निकल कर आई है। और ये जब आप बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसे टेस्ट करेगी जैसे मछली खा रहे हो, मतलब फ़िश करी की तरह इसका फ्लेवर आएगा। जैसे सूखी सूखी भुनी भुनी फ़िश होती है ना, वैसा इसका फ्लेवर आता है। और यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी, यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख दिया था। तो मैं दिखा रही थी कि मैंने सब कुछ रेडी कर रखा है इफ़्तार से पहले ही। तो यहाँ मेरे भाई को भी हमने काम पे लगा रखा था कि भाई तुम भी कुछ करो और फ्रूट्स ही काट लो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हर सारी चीज़ें एक ही बंदा करता रहे। तो मेरे भाई घर पे थे तो हमने उनसे फ्रूट कटवा लिया। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले हार्ड वर्किंग है, तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब ये मेरा व्लॉग सुनेंगे तो मन ही मन में बड़ा खुश होंगे। और यहाँ पे रोज़े का टाइम तकरीबन होने वाला था, इफ्तार का टाइम। तो यहाँ पे मरियम सारी चीज़ें दस्तरखान पे रख रही थी और मैंने ये खजूर वगैरह रख दिए थे। और बस सारे दुआ मांग रहे थे और फिर हो गया था, रोज़ा खुल गया था। तो हमने इफ्तारी करी और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। और आज के मेन्यू में मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की लगी थी ये ड्रिंक और दही फुल्की चना चाट, सबसे बेस्ट चीज़ें लगी थी मुझे आज के मेन्यू में ये दोनों चीज़ें। और सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, मेरे भाइयों को तो बहुत ही मज़े की लगी। वो लोग तो कह रहे थे कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रही है, ये बिल्कुल लग ही नहीं रही कि घर में बनाई है तुमने। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और ड्रिंक का नाम मुझे याद आ गया है, सनराइज़ मोइतो। टेक केयर।